नमस्कार और जोहार। आदिवासी ताऊ हेल्थ केयर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ शब्द हैं आदिवासी ताऊ के और आवाज है मेरी यानी समीरा की। आज हम एक ऐसे सच पर बात करेंगे जिसे जानना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। आज का विषय है सड़ा हुआ मल कैसे बनता है कैंसर का कारण। शरीर में जो हम खाते हैं वो पूरी तरह पचकर बाहर न निकले तो वही मल धीरे धीरे सड़ने लगता है। ये सड़न शुरू होती है बड़ी आंत में, जहां मल कुछ समय जमा रहता है। अब अगर कब्ज है यानी पेट दोनों वक्त ठीक से साफ नहीं हो रहा तो यह मल कभी कभी 3-4 दिन तक अंदर ही पड़ा सड़ता रहता है। इस सड़न से जो गैसें बनती हैं वो सिर्फ बदबू ही नहीं फैलाती बल्कि शरीर को अंदर से जहरीला करने लगती हैं। ये जहरीले तत्व खून में घुलने लगते हैं, जिसे मेडिकल साइंस कहता है ऑटो इंटॉक्सिकेशन, यानी शरीर का खुद ही जहर बनाना और खुद को जहर देना। जब ये जहर लंबे समय तक शरीर में रहता है तो कोशिकाओं में सूजन शुरू हो जाती है, फिर कोशिकाएं बिगड़ती हैं। लगातार यह बिगाड़ चलता रहे तो वही कोशिकाएं शरीर में अनेक बीमारियों को जन्म देने लगती हैं और एक दिन कैंसर का रूप ले लेती हैं। साल 2015 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये माना कि बड़ी आंत के कैंसर यानी कोलोरेक्टल कैंसर के सबसे बड़े कारणों में है लंबे समय तक बना रहने वाला कब्ज और पाचन की गड़बड़ी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन की एक स्टडी में बताया गया कि लंबे समय तक मल का जमा रहना शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन यानी लगातार सूजन पैदा करता है, जो कैंसर को जन्म देने वाले माहौल को बढ़ावा देता है। अब सोचिए, जिस मल को रोज दोनों वक्त बाहर निकलना चाहिए, अगर वही कई दिन या हफ्तों तक अंदर जमा रहे तो वो सिर्फ सड़ता नहीं, शरीर की कोशिकाओं को जहर भी देता है। ये जहर सिर्फ पेट तक सीमित नहीं रहता, खून के रास्ते शरीर के हर अंग तक पहुंचता है। लीवर, आंत, फेफड़े, यहाँ तक कि दिमाग तक इसकी मार जाती है। यह विष शरीर के तंत्रिका तंत्र तक भी पहुंच सकता है, जिससे मस्तिष्क संबंधी विकार पनप सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अब स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि यदि मल लंबे समय तक शरीर में रुका रहे तो वह कोशिकीय स्तर पर म्यूटेशन यानी विकृति ला सकता है और यही विकृति एक दिन कैंसर को जन्म देती है। लेकिन ये सब अचानक नहीं होता। यह होता है धीरे धीरे, चुपचाप, सालों तक बिना लक्षण प्रकट किए, और जब तक हम समझ पाते हैं तब तक बीमारी बहुत गहरी हो चुकी होती है, जहां से सुधार की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए याद रखो, जब बाहर की गंदगी या कचरा सड़ जाए तो उसकी बदबू सहन नहीं होती है, लेकिन जब हमारे अपने शरीर में अंदर की गंदगी और कचरा सड़ने लगता है तो क्या होता होगा? अंदर ही अंदर धीरे धीरे शरीर गलने और सड़ने लगता है। तो साथियों, अपने पेट को दोनों वक्त रोज साफ रखना, कब्ज को मामूली समझने की गलती मत करना और सड़े हुए मल को अपने शरीर में मत पालना। यह कोई दोस्त नहीं बल्कि छिपा हुआ दुश्मन है जो शरीर को भीतर से खत्म करता है। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। पुरानी, जटिल और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों के ऑनलाइन प्राकृतिक समाधान हेतु और घर बैठे ऑर्गेनिक देशी जड़ी बूटियों तथा जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्थ केयर किट मंगवाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी संपर्क करें। जोहार।